तिरुवनंतपुरम। जी हाँ, आज मैं यहाँ पे हूँ और इस खूबसूरत से मंदिर में दर्शन करने आया हूँ एक लंबी यात्रा शुरू करने से पहले। और ये मंदिर है प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहाँ त्रिवेंद्रम से दिल्ली तक की आज की जर्नी होने वाली है भारत की सबसे लंबी राजधानी एक्सप्रेस में। तो जर्नी शुरू करने से पहले कुछ झलकियाँ देख लेते हैं इस यात्रा की। तो दिल्ली तक यही WP7 हमें लीड करने वाला है। और ये देखो, जनरेटर कार जो है वो बंद हो गया और अब HOG यानी कि हेड ऑन जनरेशन केबल जो है वो लगने वाली है। तो इस ट्रेन को पावर वैसे मिलने वाला है। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि दोपहर के 2:40 पे अपना डिपार्चर हो चुका है और करीब 2844 किलोमीटर की इस लंबी जर्नी को हम 46 घंटे में पूरा करने वाले हैं। और फिलहाल अभी स्किप कर रहे हैं कोच्चिवली, और जो कि एक और स्टेशन है त्रिवेंद्रम के पास में। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट स्टेशन है। और ये क्रॉस हो रही है मैंगलुरु TVC वंदे भारत एक्सप्रेस। और बस इस ट्रेन को आप याद रखिएगा, आगे इससे मुलाकात होने वाली है। अच्छा, ये तो हमने दिखाया नहीं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं अपने इस केबिन में। ये हमारा केबिन है। हम टोटल 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें से 2 लोग इसमें हैं और बाकी एक पीछे केबिन में है। तो ये हमारा कूप है। और चलिए, जर्नी शुरू हो चुकी है। मज़ा आने वाला है जर्नी में। पहले तो केरला के जो बैक वाटर्स है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज के दिन में पूरा आपको बैक वाटर्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मेन टारगेट होगा कि आपको जो केरला के बैक वाटर्स है वो इस ट्रेन से दिखाऊँ मैं आपको। उसके बाद से जो ट्रेन की केटरिंग है वो भी शुरू हो जाएगी, तो वो सब तो आपको मैं दिखाऊंगा ही। तो सब मिला करके आज का दिन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आपको याद होगा, पिछली यात्रा मैंने आपसे बोला था कि बैक वाटर्स में किसी और स्पेशल ट्रेन की जर्नी में दिखाने वाला हूँ। तो वो यही स्पेशल ट्रेन है और यही वो स्पेशल जर्नी हो रही है। और बस अपना अराइवल होने वाला है जर्नी के पहले हॉल्ट कोलम जंक्शन पे। वैसे ये जर्नी में करीब 19 हॉल्ट होने वाले हैं, जहां ट्रेन एर्नाकुलम, शोरानूर, मैंगलोर, मडगांव, रत्नागिरी, पनवेल, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा जैसे प्रमुख स्टेशन से होते हुए गुजरेगी और तीसरे दिन हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाएगी। और बाकी कोल्लम जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से, जिस तरफ से हम आ रहे हैं यानी कि TVC की लाइन, और यहाँ से एक लाइन निकलती है सेंगोट्टई की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत रूट है। और बाकी अभी क्रॉस हो रही है फेमस शबरी एक्सप्रेस, जिसमें मैंने यात्रा की हुई थी। तो अगर आप चाहो तो वो खूबसूरत जर्नी देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा। ये जर्नी बहुत ही अच्छी थी, आप चाहो तो ज़रूर से ये वीडियो देखना आप। और क्या खूबसूरत क्रॉसिंग होने वाली है इंदौर कोच्चिवली के साथ। चलो, जर्नी तो चलती रहेगी। बाकी हाँ, अभी फ़िलहाल हम एक आइलैंड को क्रॉस करने वाले हैं। बिल्कुल एक आइलैंड से हमारी ट्रेन गुजरती है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो शायद भाई आ गया भाई। तो जैसे हम इस लेक को क्रॉस करेंगे, तुरंत हम आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। और अभी हमारी ट्रेन बिल्कुल आइलैंड पे चल रही है और इसका नाम मुनरो आइलैंड है। अगर मैं आपको मैप में यहाँ दिखा सकता हूँ तो आप ऐसे कुछ देख लो। तो बिल्कुल आइलैंड पे चल रहे हैं हम और अब मेन लैंड पे वापस आ चुके हैं। तो बहुत ही छोटा सा आइलैंड है ये।
तो फ़िलहाल पहुंच रहे हैं कायाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालांकि यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट तो नहीं है। तो ये है कायाकुलम जंक्शन और यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। कायाकुलम जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से भी एर्नाकुलम की लाइन जो है वो निकलती है वाया कोट्टायम होते हुए, और एक लाइन इधर से हम जा रहे हैं यानी कि वाया एलेप्पी होते हुए। तो दोनों ही लाइन जो है वो एंड में मिलती हैं एर्नाकुलम पे। अगर बात करूँ तो इन दोनों ही रूट में से जिस रूट से हम अभी जा रहे हैं यानी कि एलेप्पी होते हुए, वो रूट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल कोस्टल ट्रैक है, वो बिल्कुल समंदर के किनारे से गुजरता है वो ट्रैक। लेकिन हाँ, समंदर थोड़ा देखने में दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारे पेड़ रहते हैं ना, इसलिए। बाकी हाँ, बैक वाटर्स बहुत देखने को मिलेंगे इस रूट पे आपको। तो ये रही वो लाइन जो कि निकल जाती है कोट्टायम होते हुए एर्नाकुलम, और हमारी ट्रेन भी एर्नाकुलम निकल दी है, पर बिल्कुल कोस्टल रूट से गुजरेगी हमारी ट्रेन। तो जस्ट अपनी ट्रेन अभी कायाकुलम जंक्शन से निकली है, उसके बाद हमारा इवनिंग स्नैक्स जो है वो सर्व हो गया। करीब शाम के 4:30 बजे का वक्त हुआ। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये अपना इवनिंग स्नैक्स का। देखो, सबसे पहले तो सैंडविच जो वो मिल जाती है, कचौरियाँ मिल जाती हैं और रोस्टेड आलमंड्स है, और ये मेरे ख्याल से मीठा कुछ, अच्छा ये पतीसा है। और चाय जो है वो आप चाहो तो प्रीमिक्स वाला ले सकते हो, या तो अगर आपको पीने हैं बनवा करके तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। मोस्टली आपको बना के दे देते हैं वो चीज़, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये टिकट भी मिल जाती है अगर आपको ये चाय पसंद है तो। हमने तो बनवा ली अपने लिए। बाकी यहाँ आप भी जब भी ट्रैवल करो तो ज़रूर से आप चाहो तो बनवा सकते हो चाय। चलो, इसमें टेस्ट करने लायक तो बस हाँ ये चाय है जो कि बहुत ही अच्छी बनी है। ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया इसको, बहुत अंतर होता है बनी बनाई चाय और इस टी किट वाले चाय में। और मैं तो पहले कचौरिया जो है वो ट्राई करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेन है, बाकी तो सब पैक्ड आइटम्स हैं वैसे ही। बढ़िया स्टफिंग देखो अच्छे से हुई एकदम। तो नीचे देख के तो अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से सख्त लग रहे हैं, पर टेस्ट अच्छा है इसका, अच्छा लगा, खा सकता हूँ उसको मैं। चलो, इवनिंग स्नैक्स तो काफ़ी बढ़िया है और अब उम्मीदें जो है बढ़ गई है डिनर से। इस ट्रेन का डिनर जो है वो कैसा होता है, बिल्कुल पहली सर्विंग थी ये, और ऐसी जर्नी चलने वाली है अपनी, मतलब कुछ ना कुछ खाने को जो है वो आपको मिलता ही रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। तो ये बेस्ट चीज़ लगती है मुझे राजधानी एक्सप्रेस में, स्पेशली फर्स्ट क्लास में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। और अगर मैं आपको अभी मैप में दिखाऊं तो हमारी ट्रेन बिल्कुल एकदम कोस्टल से गुजर रही है, बिल्कुल समंदर के किनारे से गुजर रही है। हालांकि इतने सारे बाहर पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं जिस कारण से बीच जो है वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल हम किनारे चल रहे हैं अभी समंदर के। तो ये है एलेप्पूज़ा रेलवे स्टेशन या फिर एलेप्पी रेलवे स्टेशन, और यहाँ के जो बैक वाटर्स हैं ना वो बहुत ही मशहूर हैं। लोग यहाँ पे आते हैं बैक वाटर्स देखने के लिए। तो एलेप्पी अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बाकी ये हमारी जर्नी का सेकंड हॉल्ट है। बाकी मैं सारे हॉल्ट तो आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ जो भी मेजर स्टेशन हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैं ज़रूर से आपको दिखाऊँगा। बाकी हाँ, यहाँ से अगर आप देखो ना तो सबसे क्लोज होता है बीच। आप देखो बिल्कुल स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में बीच है। बाकी हाँ, दिक्कत की बात ये है कि यहाँ से बीच देख पाना बहुत मुश्किल है, ट्रेन से बीच देख पाना बहुत मुश्किल है। तो फाइनली अपना डिपार्चर हो गया। एलेप्पी से बैठे बैठे बाहर बिल्कुल बोर हो गया था, और अभी एक गाड़ी आई, कोई पैसेंजर ट्रेन थी वो आई, उसके बाद से इसको छोड़ा गया। तो मतलब सिंगल लाइन है तो ऐसा होता है। अब राजधानी को प्रायोरिटी जो है वो देख लो आप यहाँ पे कितनी मिल रही है। और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है कन्नूर त्रिवेंद्रम जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ। तो बस अब बैक टू बैक वाटर्स को देखिए और केरला किस लिए खूबसूरत है वो समझने की कोशिश करिए। और इस रूट पे ना स्पीड रेस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर का रेस्ट्रिक्शन देख सकते हैं।
इतने खूबसूरत बैक वाटर्स देखने के बाद अब फाइनली अपना अराइवल हो रहा है एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और क्या खूबसूरत शाम जो है वो ढल रही है। आपने देखा बैक वाटर्स को एंजॉय किया होगा आपने। तो फिलहाल वक्त हुए शाम के 6:25 और फाइनली पहुंच चुके हैं एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था शाम के 18:25। तो ऑलमोस्ट ट्रेन ऑन टाइम आई है। और अगर मैं बात करूँ एर्नाकुलम की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से जो कोट्टायम होते हुए लाइन निकलती है कायकुलम की तरफ और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, तो ये दोनों लाइनें जो है वो यहाँ पे मर्ज होती हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ से एक लाइन जो है वो निकली हुई है कोची पोर्ट की तरफ, हालांकि उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है इसी कारण से। चलिए, बाकी जर्नी तो बहुत ही शानदार चल रही है। शाम का वक्त है और सनसेट ऑलमोस्ट हो जाएगा अब तो। और बैक वाटर्स मेरे ख्याल से बस अब उतना ही था, हालांकि अभी निकलते निकलते जितना उजाला होगा, जितना उजाला बचा होगा, अगर कुछ बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं तो ज़रूर सबको दिखाऊंगा मैं। तो ये देखो ऑलमोस्ट सनसेट होने को आया है और अगर इसी सनसेट के बीच में और बैक वाटर्स देखने को मिल जाए तो वाकई बहुत अच्छा लगेगा। तो शाम के 7 बजने का वक्त हो चुका है, 7 बजने वाले। और क्या खूबसूरत देखो बैक वाटर्स। तो अभी नहीं, बैक वाटर नहीं, मेरे ख्याल से कोई नदी है ये, और मेरे ख्याल से ये लास्ट नदी है जो आपको दिख रही है इस उजाले में। और इसके बाद तो अब जो भी गुजरेगा बिल्कुल रात के अंधेरे में गुजरने वाला है। और ये देखो ये सूप मिलता है हमें डिनर से पहले। चलो, एक और चीज़ मैंने देखी है कि पहले जो हम लोग राजधानी में ट्रैवल करते थे तो बना बनाया सूप जो वो मिलता था, अब वो सिस्टम जो वो ख़त्म हो चुका है। साउथ की राजधानी में रसम भी मिलती थी। वाह, बताओ इतना कुछ था राजधानी में, एक अलग ही और था राजधानी का। लेकिन अब देखो क्या हाल हो गया है। और ये सूप सच में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बिल्कुल सही बोलता है, अजीब तो है सूप ये। पहले नॉर्थ का सूप मिलता था लेकिन अब ये पता नहीं किसी और ब्रांड का सूप है। तो मुझे लगता है कि जो राजधानी की जो पहले इज़्ज़त थी ना, जो औरत था, शायद उसको और मेंटेन करने की ज़रूरत है। कम से कम सूप जो है वो तो अगर पेंट्री बन सकता है, क्योंकि पैसेंजर कितने होते हैं, 24 पैसेंजर होते हैं ऑलमोस्ट। कभी कभी ट्रेन खाली भी आती है तो उनके लिए सूप जो है वो तो आराम से बन सकता है। सूप तो कुछ ऐसा है। अब देखते हैं कि ट्रेन का डिनर जो है वो कैसा होता है, वो कितना ज़्यादा हटके है बाकी और राजधानियों से। तो ये कोई तो स्टेशन है, अब नाम जो है वो कुछ ऐसा है, पता नहीं, पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसको, पर हाँ ये स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकी हुई है। और रुकने का एक कारण है कि पीछे से जो मैंगलुरु सेंट्रल वंदे भारत है ना वो आ रही है। जी हाँ, ये वही वंदे भारत है जिसकी हमने क्रॉसिंग देखी थी बिल्कुल त्रिवेंद्रम से निकलने की कुछ देर बाद। तो वो वंदे भारत जो है वो वहाँ पहुँचने के बाद से वापस भी आ रही है और हमें वो ओवरटेक भी करेगी। तो ये चीज़ होने वाली है मेरे ख्याल से, इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। तो ये देखो सामने का जो सिग्नल है वो प्रोसीड का हो चुका है इस लाइन के लिए। और जैसे ही ये ग्रीन होगा बिल्कुल वंदे भारत यहाँ से निकलेगी। देखो ग्रीन हो गया, देखो। तो ये देखो डिनर जो है वो भी शुरू हो गया, अब तो लगाना है। बाकी ये आपने देखा किस तरीके से जो मैंगलुरु वंदे भारत है उसने ओवरटेक किया हमारी ट्रेन को, राजधानी को ओवरटेक किया। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऐसे राजधानी को कोई ट्रेन ओवरटेक करी। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है? मतलब नहीं, हम लोगों ने सोचा तो नहीं था कि ऐसा होगा। हम लोग आराम कर रहे थे बट सोचा बाहर आए, देखा ओवरटेक हो गया। तो हो गया हमारे लिए भी। ये तो 4 बजे चली थी, हम लोग 2:30 बजे के चले हुए। ये ट्रेन जो है 2:40 वो 4 बजे निकलती है। आपने क्रॉसिंग भी देखी, वो वापस निकल गई। मतलब ये देख रहा हूँ ना, प्रायोरिटी मैटर करती है इंडियन रेलवेज में। हम लोग अल्पुजा में खड़े रहे आधा घंटे, एर्नाकुलम आउटर में बहुत टाइम है इसके पास। यहाँ से 15 मिनट रुका केवल ओवरटेक के लिए, तो बस भाई 1 घंटा लगभग ऑलमोस्ट कवर हो गया। इस ट्रेन को बहुत स्लैक दिया गया आराम से, तो इसीलिए ओवरटेक जो है वो हुआ। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी बस, और कुछ नहीं। इसके बाद से हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है थ्रिसूर, और वहाँ पे ना हो सकता है कि जो त्रिवेंद्रम राजधानी है जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से आ रही हो उसके साथ क्रॉसिंग देखने को मिल जाए, तो ये भी हो सकता है। तो पहुंच चुके हैं थ्रिशूर रेलवे स्टेशन और अभी हमारी क्रॉसिंग हो रही है हज़रत निज़ामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस के साथ। विशाल भाई, और इसमें विशाल भाई भी सफ़र कर रहे थे।
तो चलिए, त्रिशूर से अपना डिपार्चर हो चुका है और किसी भी वक्त अपना डिनर सर्व होने वाला होगा। तो ये है अपनी राजधानी एक्सप्रेस का डिनर। और इनिशियल इम्प्रेशन मतलब हमने पहले ही अभी एक प्लेट खोल लिया था, देखो ये, और इनके हालत अब देख लो। मतलब ये पराठे कुछ ऐसे मिले थे यहाँ पे। पराठे अगर और आधे घंटे तक मारोगे तो टूट जाएगा शायद शीशा। मतलब इतने सख्त पराठे उसमें दिए गए हैं। और जब मैंने अपना खोला तो उसमें भी अगर देखूँ तो देखो, अब पराठे कुछ अजीब से कच्चे कच्चे तो लग रहे हैं और थोड़े सख्त भी हैं। जैसे पराठे नॉर्मली मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते हैं इस राजधानी में। और बाकी चीज़ें जो है वो हमने ऑलरेडी ट्राई कर ली, क्योंकि वो जब प्लेट खोला ना उसके बाद से सब चीज़ें जो है हमने टेस्ट कर ली थी थोड़ी थोड़ी करके। और मैंने सिर्फ ये अपना थाली जो खोला ताकि आपको दिखा सकूँ अच्छे से कि इसमें क्या क्या मिलता है। बाकी देखो पराठे कुछ ऐसे जले कटे मिलते हैं, समझ नहीं आता कि ये क्या स्टैंडर्ड है रेलवेज़ का। और खैर चलो, सिर्फ आपके खुशी के लिए सिर्फ आपके सामने मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी दाल जो है, एकदम जेन्युइनली बोल रहा हूँ, दाल जो है वो बस काम चला हुआ है। मतलब ऐसा है कि इससे अच्छे दालें जो है ना वो हम नॉर्मल ट्रेडर में खाई हुई है, जो नहीं 130-80 की थालियाँ मिलती हैं उसमें दाल जो है वो बेहतर मिल जाती है। बिल्कुल उसी तरह का दाल भी है ये। और अगर मैं पनीर की बात करूँ तो ये देखो कुछ ऐसा पनीर है, बिल्कुल मीठा। और मीठा मुझे वैसे ही पसंद नहीं आता, तो ये पनीर मुझे पसंद वैसे भी नहीं है। हालांकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है, तो ये तो नहीं पसंद आया मुझे। हाँ, एक चीज़ है कि ड्राई वेज जो है ना वो ठीक है, ड्राई वेज जो आप खा सकते हो अच्छी लगी मुझे, पर इसके साथ ये चावल के साथ मिक्स करके खाना पड़ेगा इसको। पनीर की सॉफ्टनेस देखिए एक बार खा के। थोड़े वो हार्ड हैं, पुराने पीस लग रहे हैं। थोड़े वो हार्ड हैं और मीठे भी थोड़े, तो वो मज़ा नहीं आया। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सभी ने राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया हुआ है। बहुत पहले से हम ट्रैवल कर रहे हैं, अराउंड 5-6 साल हो गए ट्रैवल करते हुए हमें। पहली बार बिलासपुर राजधानी में ट्रैवल किया था हमने। सत्य भाई को भी याद होगा क्या उसका क्या स्टैंडर्ड था, क्या बढ़िया उसमें सब सर्विसेज मिलती है हमें। गरम गरम रोटियां मिल रही हैं कि उसमें आ रहा है, कैसोल में आ रहा है, उसमें से कंप्लेन ऑलरेडी ट्विटर पे कंप्लेन चला हुआ खाना सब दिखा के प्रॉपर जो उन्होंने दिया है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल हाँ, हम तो आज ट्रैवल कर रहे हैं, आज हम खा के उतर जाएंगे, पर कल तक आप तक ये खाना ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो बस कहने का मतलब ये था कि हमने बहुत सारी राजधानी में ट्रैवल किया हुआ है और उस टाइम पे क्या सर्विंग थे, उस टाइम पे क्या सर्विस मिलती थी राजधानियों में। आज ना वो चीज़ें बहुत घटती जा रही है, लेकिन एक चीज़ है कि जो वंदे भारत ट्रेन हैं उनमें खाना जो है वो ठीक ठाक बेहतर मिलता है आज भी। लगता है कि पूरा फोकस जो है वंदे भारत पे अब शिफ्ट हो गया है। राजधानियों की जो प्रायोरिटी है ना, राजधानियों की जो सर्विस है वो पहले से थोड़ा सा गिर चुका है। खत्म हो गई, दुरंतो तो भूल जाओ। तो ये चीज़ है, राजधानी को अगर बचाना है तो भाई उसको कोशिश करनी पड़ेगी। वंदे भारत तो ठीक है पहुंच जाएगी वो, लेकिन राजधानी में आने वाले दिनों में लोग उसको फिर पूछेंगे भी नहीं। अब इसलिए एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं, साउथ में ट्रैवल करते हैं तो अगर हम लोकल स्टेशन एग्जैक्टली बिल्कुल वही वो ज़्यादा अच्छा मिलता है, अच्छे गुना स्टैंडर्ड का मिलेगा। रोटी परोठा 70 रुपए का मिलता है, इससे अच्छे स्टैंडर्ड का मिल जाएगा। शोरानूर आ रहा है, शोरानूर हाँ बिल्कुल। तो भी मिल जाएगा। और हमने अभी ट्रैवल किया था मैंने शबरी एक्सप्रेस में, और वहाँ पे अच्छा खाना मिला था। मतलब छोटे छोटे स्टेशन पे अच्छा सा खाना मिल गया था, तो वो चीज़ तो है। बाकी हाँ, स्टैंडर्ड तो लो हुआ है। तो वक्त हो चुका है रात के करीब 9 बजे का और पहुंच चुके हैं शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अभी यहाँ पहुँचने का जो सही वक्त था वो था रात के 9 बजे का, तो ऑलमोस्ट लाइक सेम टाइम पहुँचे, बिफोर टाइम पहुँचे थोड़ा। और आपने देखा ही कि किस तरह से जो हमें खाना मिला वो थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब उतना स्टैंडर्ड का नहीं था इस राजधानी के हिसाब से। बाकी यहाँ पे हमने सोचा कुछ हमें मिल जाएगा, पर मिला नहीं हमें, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें दिखा नहीं वो चीज़। एक यहाँ पे रोटियाँ जो वो मिल रही है तो वो हमने लिया इनकेस कुछ काम आ जाए हमारे लिए। बाकी हाँ अगर मैं बात करूँ शोरानूर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है कि यहाँ से एक लाइन निकलती है नीलाम्बूर रूट की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत रेल रूट है वो। और एक रूट यहाँ से निकलता है पालक को होते हुए कोयम्बटूर की तरफ, वो भी बहुत ही बढ़िया सेक्शन है वो, मैंने जर्नी की थी उसमें। और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं और एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं, यानी कि मैंगलुरु की तरफ। तो सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए शोरानूर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है ये। तो शोरानूर से अपना डिपार्चर हो चुका है और वहाँ पे हमें जो चाहिए था वो मिला नहीं। मतलब हम सोचे कि बिरयानी मिल जाए तो कितना अच्छा होता, लेकिन मिला नहीं। ये रोटियाँ और खुरमा जो है वो हमने ले लिया था। चने की सब्ज़ी वैसे लग रही है तो, और क्या बढ़िया सब्ज़ी बनी है, क्या बढ़िया चीज़ लगी मुझे। ये सिर्फ 50 रुपये की मिली मेरे ख्याल से, 60 रुपये की। पराठे और सब्जी, ये बढ़िया लगा। और एक और चीज़ है, देखो अभी जब हमने कंप्लेन किया
तो गर्मा गर्म रोटियाँ जो है वो पेंट्री से बन के आई, मेरे सामने ही बन रही थी। मैंने आपको दिखाया ना कि रोटियाँ बन रही हैं, बिल्कुल वो रोटियाँ बन रही थी और रोटियाँ गर्म गर्म सर्व कर दिया हमारे लिए। और ये देखो, ये होती हैं रोटियाँ जो आराम से टूट जाए। अब ये सब्ज़ी यहाँ पे तो कुछ है नहीं खाने लायक, तो ये खुरमे के साथ खाते हैं, इस चने वाली सब्ज़ी के साथ खाते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट रोटियाँ, अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। मतलब राम भरोसा चल रहा है। मतलब अगर किसी पैसेंजर ने कंप्लेन की तो की, नहीं की तो जैसे है सब वैसे ही देते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वही चीज़ें, अगर जब चीज़ें हो सकती हैं, जब अच्छा हो सकता है तो क्यों नहीं अच्छा करते हैं फिर। और ऐसा नहीं है, ये चीज़ पहले होती थी, अब बंद हुई हैं। ऐसे गर्मा गर्म रोटियाँ जो हैं वो मिलती थी हमें। तो रात के करीब 10 बजने वाले हैं और पहुंचने वाले हैं कोझीकोड यानी कि कैलीकट। बाकी अगर बात करूँ तो ये अपना केबिन नहीं है, मतलब इसमें श्रेयांश भाई का टिकट तो है, लेकिन हम लोग का तो कूप है। तो फ़िलहाल तो उसमें लोग बैठे हुए थे क्योंकि ये पूरा खाली था। और मेरे ख्याल से कन्नूर से इसमें बोर्डिंग है, तो जितने लोग भी आने वाले वो कन्नूर से आने वाले हैं। और फिर सुबह सुबह मेरे ख्याल से मडगांव तक ही उनका जर्नी होने वाला है, तो फिर से वो खाली हो जाएगा पूरे दिन के लिए। बाकी चलिए कैलीकट का अराइवल जो है वो लेते हैं। और वैसे ये लास्ट स्टेशन होने वाला है मेरे ख्याल से आज के दिन का, क्योंकि अब 10 बज रहे हैं, नींद खुली थी तो मैंने कहा चलो कैलीकट का अराइवल जो है वो ले लेते हैं। कोझीकोड वैसे भी इम्पोर्टेंट सिटी है। तो ये है कोझीकोड रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम था कैलीकट। हालांकि आज भी इसको कैलीकट के नाम से लोग जानते हैं। और उस ज़माने में ना ये मालाबार की राजधानी हुआ करती थी, तो बहुत ही पुराना शहर है, बहुत ही पौराणिक शहर है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे खूबसूरत बीचेस मिल जाएंगे। इसका कंट्री साइड, मतलब कि इसका जो गांव का एरिया है ना, बहुत ही खूबसूरत है। और मेरे ख्याल से जो लोग केरला आते हो एक्सप्लोर करने के लिए ना, ज़रूर से कोझीकोड को एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। मैं एक बार बाइक ट्रिप से आया था तो ज़रूर से इस शहर में घूमा था, लेकिन वो बहुत पहले की बात थी। तो उस टाइम मुझे बहुत खूबसूरत लगा था ये शहर, और मन है कि वापस फिर से कभी ट्रैवल करूँ इस शहर में, अच्छे से घूमूँ इसको। बाकी हाँ, ट्रेन जर्नी में थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो ट्रेन से उतरना पड़ेगा और बाई रोड जाके घूमना पड़ेगा थोड़ा सा। और वो देखिए वहाँ पे श्रेयांश और सत्या भाई कुछ तो वहाँ पे ले रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ट्रेन में खाना जो है वो तो ठीक से मिला नहीं, बाकी अपने लिए कुछ ना कुछ आइटम जो है वो वहाँ से ले रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि बारिश हो रही है वहाँ पे अभी के अपडेट के हिसाब से, और बारिश अगर वहाँ हो रही है तो सेक्शन जन्नत है। तो सुबह जब नींद खुली तो ट्रेन कारवार स्टेशन पहुंच रही थी और ये बारिश देख के मन बहुत खुश हो गया। वेलकम टू कोंकण रेलवे। और बस ये बारिश पूरे कोंकण की जर्नी में रहे और अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स देखने को मिले, बस यही उम्मीद है अभी। और ये मेरे ख्याल से काली रिवर है जो कि कारवार के तुरंत बाद आती है। और क्या बढ़िया बारिश शुरू हो गई अभी। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और ये है डे 2 मेरे इस त्रिवेंद्रम राजधानी की जर्नी का। सुबह का वक्त है और बस आपने देखा कारवार हम पहुंच चुके थे और क्या बढ़िया बारिश जो है वो देखने को मिली। कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब जैसा हम सोचा था ना कि बिल्कुल वैसे ही मानसून जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। भारी बारिश जो है वो हो रही है। फिलहाल तो हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है और हो सकता है शायद क्रॉसिंग जो है वो हो। और सुबह की चाय जो है वो सर्व हो गई हमें। बनी बनाई चाय हमने मंगाई थी और बिल्कुल बनी बनाई चाय जो है वो मिली है। और
इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इतना बढ़िया मौसम और गर्मा गर्म चाय, तो दिन की शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई है। और आज तो ये देख करके, मतलब ऐसा मौसम देख करके जहाँ बिल्कुल काले बादल हैं, बारिश हो रही है, ये देख करके मन में थोड़ा अच्छा लगा कि चलो आज ना कोकन की जर्नी बिल्कुल वर्थ होने वाली, मज़ा आने वाला। हमने सोचा था कि शायद बारिश मिले ना मिले, पर ये मौसम देख करके अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो ये तो तय है कि आगे का मौसम बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बारिश मिलने वाली है। तो फाइनली पहुंच रहे हैं मडगांव रेलवे स्टेशन और आज दूसरे दिन की सुबह है और उसका पहला हॉल्ट है ये स्टेशन। तो अब ऑफिशियली हम गोवा पहुंच चुके हैं। और मडगांव स्टेशन पे क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, मतलब इतने सारे आउटलेट्स खुल गए यहाँ पे कि आराम से यात्री बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं, घंटों यहाँ पे रह सकते हैं। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई यहाँ पे। तो क्या दिन की शुरुआत हुई है, मतलब दिन की शुरुआत तो कारवार से हुई थी, लेकिन गोवा पहुंचते पहुंचते देखो मौसम कितना ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। हालांकि गोवा में हम ट्रेन को डिबोर्ड नहीं कर रहे हैं, गोवा तो ऑब्वियस सी बात है, लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। और इस मौसम में ना गोवा का एक अलग मज़ा होता है। ठीक है, आप बीचेस पे नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते, लेकिन गोवा को आराम से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसलिए काफ़ी लोगों ने ट्रेन को यहाँ पर डिबोर्ड किया और यहाँ से बोर्डिंग थोड़ी सी कम हुई। बाकी और अन्य क्लासेस में ना बहुत भीड़ थी इस ट्रेन के लिए। बढ़िया सुबह सुबह ये ट्रेन आती है और आपको शाम तक मुंबई पहुंचा देगी। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, जिनको मुंबई तक की सवारी करनी हो, मुंबई तक की यात्रा करना हो, तो उनके लिए भी ये बेस्ट ट्रेन हो जाती है। बाकी आज का दिन तो बढ़िया शुरू हुआ है, जैसा बादल चाहिए था वैसे बादल है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। और ऐसे में इस कोकन रूट को एक्सप्लोर करने का अलग ही मज़ा होने वाला है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग फर्स्ट क्लास में अपने डॉग के साथ यात्रा कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनको मौका मिला है थोड़ा सा टहला ले, क्योंकि इसके बाद करीब 4.5 घंटे तक ट्रेन रुकने नहीं वाली है रत्नागिरी तक, तो टाइम कम मिलेगा। और ये अच्छा मौका है अपने पेट्स को थोड़ा सा यहाँ पे टहला ले। बाकी चलो फ़िलहाल तो यहाँ से डिपार्चर का वक्त हो गया, बहुत देर से हम यहाँ पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे। और वाकई में मौसम की दाद देनी पड़ेगी, बढ़िया मौसम हो रखा है और ऐसे मौसम में ट्रेन जर्नी करने का एक अलग ही आनंद होता है। हिमांशु भाई, आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार, आप लोग यहीं से हो? नहीं, बैंगलोर, एक्चुअली बैंगलोर में पढ़ाई करते हैं टाटा नगर से। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? मांडवी। क्या, चलो ये अच्छा हो गया, मतलब भाई लोग मिल गए। और आप लोग भी गोवा घूमने आए थे क्या यहाँ पे? नहीं, बस मांडवी कवर करने के लिए आपको। अच्छा, बस मांडवी कवर करने के लिए। यार मांडवी बढ़िया गाड़ी है यार, क्या फूड क्वीन उसको बोलते हैं उसको तो। और जर्नी उसमें करना है। एक बार जर्नी मैंने की थी, पर आज तक ब्लॉग वो आया नहीं क्योंकि कुछ इशूज़ में चले थे। बाकी अभी इस ट्रेन के बाद, इस जर्नी के बाद ना थोड़ा सा आके राजस्थान एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद ना मांडवी में जर्नी करेंगे एक बार। बाकी अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो 10 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका है मडगांव स्टेशन से और अब मांडवी रिवर और फेमस जुआरी ब्रिज देखने को मिलने वाला है। और ये मेरे ख्याल से वास्को शालीमार अमरावती एक्सप्रेस होगी। अब ये जाएगी ट्रेन वाया दूधसागर होते हुए, अपने सफर में आगे बढ़ेगी। बैठ जाए। और ये है कोंकण रेलवे पे अक्सर देखने वाली रोरो सर्विस, यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस, जहां ऐसे ट्रक्स को इन फ्लैट बेड्स पे रख करके कोंकण की पहाड़ी और दुर्गम सड़क को पार करवाया जाता है रेल मार्ग के थ्रू, और इसमें काफ़ी समय बच जाता है। कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जो कि अनेकों हिंदी फिल्म में दिखाया जाता है, मतलब रोड के साइड में ढेर सारे नारियल के पेड़ लगे होते हैं। देखो बाकी पहुंच रहे हैं जुआरी ब्रिज और वाटर लेवल देखो आप, बिल्कुल ओवरफ्लो हो रही है रिवर।
तो जुआरी ब्रिज क्रॉस करने के तुरंत बाद मांडवी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और इसी नदी के नाम पे मांडवी एक्सप्रेस का नाम रखा गया है, जो कि मुंबई से मडगांव के बीच में चलती है और एक तरह से फूड क्वीन है इंडियन रेलवेज की। और ये भी मांडवी रिवर है, जो कि बिल्कुल दो भागों में यहाँ से बढ़ जाती है, तो इसलिए आपको दो मांडवी रिवर आपको देखने को मिल रही है बैक टू बैक। तो मडगांव से निकलने के बाद अभी वक्त जो है वो हो रहा है करीब सुबह 9 बजे का और अपना ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया। ब्रेकफास्ट थोड़ा पहले ही सर्व हो गया था, लेकिन मांडवी रिवर दिखाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। बाकी देखो ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है आपको, कटलेट जो है वो मिल जाते हैं जो कि मैंडेटरी है, वेजीज मिल जाती हैं, कॉर्नफ्लेक्स मिल जाता है, उसके लिए दूध जो है वो भी गर्मा गर्म थर्मस में भरा हुआ है, और ब्रेड उसके साथ आप चाहो तो बटर या फिर जैम जो है वो उसका कंज्यूम कर सकते हो, तो ये मिल जाता है। और फ्रूट जूस जो कि आपको सभी प्रीमियम ट्रेनों में मिल जाता है देखने को, ये मिल जाता है। और साथ ही साथ आप फ्रूट का भी ऑप्शन जो है वो देख सकते हो, ये भी आप फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ सिर्फ तो एप्पल दिया गया है, बाकी आप और जो फ्रूट्स अवेलेबल हो वो भी आप मांग सकते हो। इस ट्रेन में और भी था लेकिन शायद कुछ ख़राब हो गया था, इस कारण से वो मिला नहीं, तो ये सिर्फ एप्पल जो वो मिला। बाकी यहाँ हमने उपमा के लिए बोला हुआ है, तो जैसे ही उपमा आता है उसका भी आपको हम दिखाते हैं रिव्यू। फिलहाल ये देखो कटलेट कुछ ऐसा है, कल की तुलना में, जैसा कल हमें डिनर मिला था उसकी तुलना में कटलेट जो है ना वो अच्छा लगा मुझे। ब्रेकफास्ट इनिशियली अच्छा लगा और बढ़िया इसमें पनीर वनीर सब चीज़ डाली गई है, तो अच्छा लग रहा है कटलेट। ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म उपमा जो है वो सर्व हो गया, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। बहुत ही बढ़िया, बाकी में टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है और सही है। अच्छा हुआ कि अभी से सर्विस जो है वो अच्छी हो गई। तो इतना सारा ऑप्शन आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाता है इस राजधानी एक्सप्रेस में, और खाते खाते पूरा दिन गुजरने वाला है आज तो। बाकी चलो कोकन जो है वो गुजर रहा है खूबसूरत, वो एक्सप्लोर करते हैं। तो ये ज़ार कोई स्टेशन है और बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन लग रहा है ये, और यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी है, क्योंकि शायद से हो सकता है कि इस ट्रेन के साथ अपनी क्रॉसिंग हो, पर स्टेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो सामने खड़ी है कोकन कन्या एक्सप्रेस और इसका रेक शेयरिंग जो है ना वो मांडवी एक्सप्रेस के साथ में है। बोलते हैं कि इन दोनों ही ट्रेन का खाना जो है बहुत ही बढ़िया होता है। ऑब्वियसली रेक शेयरिंग है तो बिल्कुल सेम खाना ही मिलेगा दोनों में। कोई ट्रेन जो है वो इस ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है मेरे ख्याल से। नहीं, हमें ओवरटेक नहीं करेगी, हमारी तो क्रॉसिंग होगी। सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ये देखो सामने से आ रही है कोई ट्रेन जो कोकन कन्या को ओवरटेक करने वाली है। कौन सी गाड़ी है? क्या ओवरटेक था ये क्या था भाई? इनविजिबल ट्रेन। पीछे सारे जो कोचेस है वो इनविजिबल, मतलब जा रहे हैं आपको दिख नहीं रहे होंगे। 10 4 की प्रायोरिटी पर भर। और हमारी ट्रेन को सिंधुदुर्ग स्टेशन पे रोक के रखा गया है, मे बी शायद क्रॉसिंग होने वाली होगी यहाँ पे, और इसी स्टेशन के नाम पे एक ट्रेन भी चलती है। बाकी यहाँ पे गुड्स ट्रेन के साथ अपनी क्रॉसिंग हुई। फाइनली यहाँ पे तो किसी पैसेंजर ट्रेन के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है। ये कौन सी ट्रेन है थोड़ा पास जाने के बाद समझ में आएगा।
मडगांव एक्सप्रेस। और ये तो तूतारी एक्सप्रेस है जो कि आज भी डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है। और ये मेरे ख्याल से SB ब्लॉग्स वाले सौरभ भाई की फेवरेट ट्रेन है। बहुत ही बढ़िया क्रॉसिंग हुई इस बारिश में। और कुछ इस तरह से हम शूट करते हैं इतनी बारिश में भी। बाकी चलिए कुछ ही देर में पहुंचेंगे हम रत्नागिरी। बाकी उससे पहले और उसके बाद बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अभी भी बहुत कुछ है इस जर्नी में दिखाने को। कोकन को अभी आपने ठीक से देखा ही नहीं है, बिल्कुल अभी जो शुरुआत हुई है। पर सभी चीज़ें एक वीडियो में दिखा दूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। और फिर पार्ट 2 में यानी कि आखिरी पार्ट में हम कोकन की खूबसूरती और दिल्ली तक की जर्नी जो है वो दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से मुझे बताइएगा। अपने सुझाव जो है वो भी आप मुझे लिख करके बताइएगा, मैं ज़रूर से उनका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।